तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 3, चैप्टर 2 एंड पार्ट सेकेंड। कल पार्ट फर्स्ट हुआ था, आज पार्ट सेकेंड हो जाएगा। फीचर्स ऑफ द अर्थ, ट्रॉफिक लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसका बहुत सारा पार्ट हो चुका था। आज स्टार्ट हो रहा है आपका लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में। जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ। आज हम अर्थ का वाटर बॉडीज पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है और कैसे है। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रंस। यू ऑलरेडी नो दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। आप जानते होंगे कि पूरे पृथ्वी का 4th पार्ट में से 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। इसलिए कहा जाता है 1% वाटर पूरे अर्थ पर है। आप ये जानते होंगे। वाटर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द अर्थ। वाटर जो है प्रेजेंट में वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में है। कोई रिवर है, कोई ओशियन है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पर लेक है। तो ये सब अलग अलग फॉर्म में है। आज यही सब फॉर्म को पढ़ना है। देज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। यही वाटर बॉडीज हैं जो आप इतना सारा समझे, यही एक वाटर बॉडीज कहलाता है। सम वाटर बॉडीज विच आर फाउंड ऑन द अर्थ आर एज फॉलो। अब देखते होंगे कि कुछ वाटर बॉडीज को हम यहाँ पर मेंशन किए हैं जो आपको इसमें दिखाई देगा पूरे अर्थ में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बहुत सारा दिखाई देंगे, हम उसको आपको समझाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि ओशियन है, ये सब पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन यानी अंटार्कटिक ओशियन है, इधर आर्कटिक ओशियन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ग्रीनलैंड सी, नॉर्वे सी, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडेन मतलब खाड़ी हो गया, गल्फ का मतलब होता है, जावा सी, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल। ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ दिखाई देगा पूरा अर्थ के ऊपर। अर्थ में बहुत सारा वाटर बॉडीज हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओशियंस। ओशियंस आर द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जो दुनिया में सबसे बड़ा अगर वाटर बॉडीज मिलता है तो वो ओशियंस का ही होता है। 5 ओशियंस हैं, देखेंगे उसको भी हम। आगे देखते हैं। दे सेपरेट्स कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वन अनदर। ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट के का हिस्सा है। ये सब अलग अलग सेपरेट कॉन्टिनेंट में आता है, इनको भी हम देखेंगे। दे आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। द अटलांटिक ओशियन फर्स्ट जो है, अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ आपको पैसिफिक ओशियन मिल गया, अटलांटिक ओशियन मिल गया, 2 हो गया, इंडियन ओशियन 3 हो गया। यहाँ ऊपर में देखिए आर्कटिक ओशियन 4 हो गया। ये साउदर्न ओशियन जो है यही अंटार्कटिक ओशियन है, अंटार्कटिका ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन, ये 5 हो गया। ओशियन कंप्लीट है, सबका अलग अलग भाग में है। देखिए इधर का कॉन्टिनेंट का ये है, ये इस कॉन्टिनेंट का होगा यानी यूरोप का। ये जो नॉर्थ जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट के ही अंतर्गत आता है, लेकिन ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसलिए कुछ भाग अमेरिका के साइड में भी है। ये देखिए इस साइड जो है साउथर्न में है, साउथ अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। ये अफ्रीका का पार्ट होगा। ये इंडियन ओशियन, ये इंडिया के नाम पर पड़ा है। और ये चूँकि ये सब जो है बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट तक जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे वाटर बॉडीज़ का। ये एक कॉन्टिनेंट में सेपरेट नहीं है, अलग अलग कॉन्टिनेंट तक है। देखते हैं आगे। ओशियंस आर वेरी यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। बिग शिप्स मूव फ्रॉम कंट्री थ्रू देज ओशियंस। यानी यहाँ पर जो है ओशियंस आर वेरी यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ओशियन बहुत यूजफुल है। देखते होंगे कि कोई भी चीज़ जहाज़ वगैरह अगर पानी में चलती है, कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होती है, कुछ कुछ एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काम आती है, या बहुत सारे
पर्सन एक कंट्री से अलग कंट्री में जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के द्वारा यानी वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जाता है, जिसको हम लोग शिप कहते हैं। बिग शिप्स मूव फ्रॉम कंट्री थ्रू देज ओशियन, यानी ओशियन के थ्रू ये बड़ा बड़ा जहाज जो होता है अलग अलग कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। अब आते हैं सी के बारे में, यानी समुद्र के बारे में जानते हैं। ओशियन हो गया महासागर, अब सी यानी समुद्र के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। ए सी इज ऑल्सो ए बिग बॉडी ऑफ वाटर बट इट इज स्मॉलर देन एन ओशियन। ये तो सी यानी समुद्र में वाटर बॉडी तो बहुत बड़ा दिखता है, देख रहे होंगे, लेकिन ये स्मॉलर होता है ओशियन से। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, ये भी इसमें भी यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट, वही शिप चलते हैं, शिप जहाज एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक जगह से दूसरे जगह। द रेड सी, द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन सी आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स, यानी कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हैं। जो रेड सी है, ब्लैक सी है और मेडिटेरियन सी है, ये सब सी यानी समुद्र जो है इसका कुछ एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं फिगर में ये कौन सा सी का है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं रेड सी, ये रेड सी का पिक्चर है, कुछ आपको रेड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो दिखता है रेड, और इस साइड आपको दिख रहा होगा जैसे वाटर होता है वैसे ही। तो यहाँ के समुद्र का जो नियर पार्ट है यानी कोस्टल एरिया है, ये बालू के कारण आपको यहाँ का जो दिखता है, आप देखेंगे नज़दीक से तो आपको रेड दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम रेड सी पड़ा। रिवर्स, अब आते हैं रिवर्स पढ़ते हैं, यानी नदियाँ, नदी क्या होता है। द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए माउंटेन एज ए स्ट्रीम इज कॉल्ड ए रिवर। स्ट्रीम मीन्स धारा, स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। ये फ्लो मतलब वहाँ से बहना, यानी वाटर जब माउंटेन से नीचे गिरती है धारा के द्वारा तो वो एक बहती हुई जल को रिवर कहते हैं, आप जानते हैं। तो ये रिवर कहलाते हैं, यानी नदी कहलाती है। रिवर्स प्रोवाइड्स अस विथ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, यानी आप जानते होंगे नदी का यूज किस लिए होता है, किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं। एक तो वाटर यानी पीने के लिए, और एक ड्रिंकिंग के लिए, और दूसरा इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए। बहुत सारे देखते होंगे जिनका कि खेती जो फार्म है, जो एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं, तो फार्मिंग करते हैं, तो वो उनका अगर नज़दीक रहता है नदी के नज़दीक, जैसे गंगा नदी के किनारे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, तो वो लोग उसमें पाइप के द्वारा अपना इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। बहुत आदमी वहाँ से पानी लेके जाते हैं, अपने यूज के लिए पीते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर, क्योंकि रिवर पानी पीने के लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो माउंटेन से निकलते हैं, तो वहाँ से जो आइस इरेजन होने के कारण वहाँ से जो फ्रेश वाटर निकलती है वो बहुत ही मीठा पानी होता है और उसको पीने के लिए अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसलिए नदी किनारे के लोग ज़्यादातर देखते होंगे, पहले भी एंशियंट टाइम में लोग नदी किनारे ही बसते हैं थे, क्यों? यही कारण था, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। तो वहाँ पानी पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो रहता है वो नदियाँ होती है, और नदी से हमें बहुत सारे लाभ हैं। आपको 2 एग्जांपल यहाँ मिला, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। बहुत सारे जगह लोग कपड़ा वपड़ा धोने के लिए भी पानी वहीं से लाते हैं, पीने के लिए लाते हैं, सिंचाई करते हैं, नहाने के लिए बहुत सारा काम होता है वाटर से। इसलिए आप रिवर अच्छे से आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हम लोग को ये वाटर कैसे प्रोवाइड होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। आइए फिगर देखते हैं। देख लीजिए, ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये वाटर का है, लेकिन ये वाटर आपका सॉल्टी वाटर है, ये पीने लायक नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो दिख रहा है ये, क्योंकि ये जो बहती हुई जल नहीं है, ये स्थिर है। ये भी एक रिवर है लेकिन ये स्थिर हो चुकी है। जब स्थिर रहती है जो भी जलधारा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जम जाता है या गंदगी वगैरह चले जाता है, और इसका जो जहाँ से ये निकलती होगी और जिस क्षेत्र में जाती होगी, देखते हैं इधर भी खेती वगैरह हो सकता है। इधर जब ख़त्म हो गया इसका वाटर तो इधर भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी देखते होंगे जहाज वगैरह चलते हैं। तो ये भी कुछ कुछ जगह पर इसका वाटर का यूज होता है। बहुत जगह इसका जहाँ पे काला पानी जैसे खराब पानी दिखता है वहाँ से यूज नहीं किया जा सकता है, वो सॉल्टी दिखता है। 2 तरह के वाटर होते हैं, एक फ्रेश वाटर, एक सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर का यूज हम लोग करते हैं, वो मीठा पानी जो नदी से निकल के डायरेक्ट जो हम लोग के लैंड तक पहुँचती है, उसमें कुछ अगर नहीं फेंका जाए गंदगी उंदगी, और
उसको जितना हम लोग बचाव करें वो हमारे उतना ही फ़ायदा के लिए है। सॉल्टी वाटर क्या होता है कि वहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है, उसका यूज मतलब खारे पानी उसको कहते हैं, वो पीने में बहुत ही खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत सारे जगह का जो रहता है समुद्र वगैरह में, वो सॉल्टी वाटर का बहुत अलग अलग कारण है। कुछ है चट्टान के वगैरह से भी होता है, माउंटेन के वगैरह से भी जब निकलती है तो वो माउंटेन ही सॉल्टी होते हैं, या वहाँ का एरिया सॉल्ट ही रहता है, या फिर नीचे का कोरल एरिया जो रहता है मिट्टी का, उसके वजह वजह से भी सॉल्ट होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर, उसका चैप्टर ही आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लेक्स यानी यहाँ जो झील है, झीलों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो झील जो देख रहे हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। ए लेक इज वाटर बॉडी यूजली सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल द साइड्स। यानी लेक जो होता है, एक अस्थिर जल को लेक कहते हैं, क्योंकि वो चारों बगल जो होता है, बीच में वाटर बॉडी होता है और चारों बगल से वो घिरा रहता है। देख रहे होंगे इधर माउंटेन वगैरह से घिरा है, और इस एरिया में भी कुछ ना कुछ चीज़ों से ये घिरा रहता है। तो द वाटर ऑफ लेक कैन बी फ्रेश और साल्टी, ये दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश भी होते हैं और साल्टी भी होते हैं। फ्रेश जो पहाड़ वगैरह से गिर के घिर जाता है, कभी कभी वॉल्केनिक माउंटेन के फटने से भी छोटा सा एक झील टाइप में बन जाता है और वहाँ पे पानी आके जम जाता है, तो वो भी एक तरह से फ्रेश वाटर या सॉल्टी वाटर हो सकता है। तो दो तरह का वाटर होता है। एक जैसे आप देख रहे होंगे, ये पानी बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहा है, तो लगता है कि आप देख रहे होंगे तो ये लगता है यूज करने लायक है, लेकिन ये यहाँ से पता नहीं चलेगा। यूज पीने के बाद या देखने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्टी वाटर। ज़्यादा गंदा होगा तो वो पीने लायक तो होगा नहीं। अगर अच्छा वाटर होगा तो आप उसको अपने पीने के लिए यूज कर सकते हैं। तो लेक भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश और एक सॉल्टी। आप समझ गए कि लेक किसको कहते हैं। वंस अगेन आपको समझाते हैं। जो लेक होते हैं वो चारों बगल कुछ ना कुछ चीज़ से घिरे रहते हैं, और बीच में उसका वाटर जो बॉडी जो रहता है बहुत ही अस्थिर रहता है, सराउंडेड बाय लैंड एंड ऑल साइड। इसका चारों बगल जो रहता है कुछ ना कुछ लैंड से या कुछ ना कुछ चीज़ से घिरा रहता है। चलिए अब पॉन्ड्स यानी तालाब के बारे में जानते हैं। तालाब क्या होता है। ए पॉन्ड इज ए ऑल्सो वाटर बॉडीज बट इट इज़ स्मॉलर देन ए लेक। ये पॉन्ड भी उसी तरह का रहता है, ये भी चारों बगल से कुछ ना कुछ चीज़ से, लैंड से या माउंटेन से या ट्री से या कुछ चीज़ से घिरा रहता है। बट द इट इज़ स्मॉलर देन ए लेक, लेकिन ये स्मॉलर होता है लैंड ये लेक से, यानी लेक से छोटा होता है, यानी झील से छोटा होता है पॉन्ड। द वाटर ऑफ ए पॉन्ड इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन वाटर जो होता है पॉन्ड का यानी तालाब का, ये पीने लायक नहीं रहता, ये सूटेबल नहीं रहता है, इसलिए आप इसका यूज नहीं करें। गांव सब में भी आप लोग देखते होंगे, जो एरिया में आप रहते होंगे, कोई बहुत सारा गड्ढा वगैरह खुदा रहता है और बीच में पानी वगैरह डाला जाता है, जिसको आप लोग पोखर या तालाब कहते हैं। उसमें मछलियाँ वगैरह डालते हैं, बहुत आदमी उसको पालते हैं, और बहुत आदमी कोई कोई कचरा भी डालते हैं, बहुत आदमी कपड़ा धोने के लिए उसी पाउंड में जाते हैं। तो वो सूटेबल नहीं होता पीने के लिए, कृपया आप उसका यूज भी कभी ना करें। वो लेक समझ के आप यूज ना कर लें पाउंड का, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे पानी दिखने में ही कैसा लग रहा है। सोच सकते हैं ये पीने लायक नहीं है। यहाँ पर भी देखिए दिख रहा होगा, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे हंस वगैरह देखते हैं, और डक यहाँ जो है स्वान ये तैर रहे हैं। तो और यहाँ पर वाटर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इस एरिया का पानी कैसा होगा, ठीक है। ये लेकिन लेक से छोटा होता है, ये पॉन्ड यानी तालाब है। देख रहे हैं पिक्चर, समझ गए होंगे पिक्चर को देखकर कि पॉन्ड क्या होता है और लेक क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं कैनाल्स। कैनल मतलब होता है नहर। आप देखते होंगे, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये कैनल का है। कैनल्स यानी नहर। ये कैनल इज एन आर्टिफिशियल चैनल ऑफ वाटर। इसको आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, खुदाई करने के बाद या बनाया जाता है चैनल के मतलब एक सीधा से
उसको कर दिए बड़ा बड़ा नदी से उसमें जोड़ दिया जाता है ताकि पानी गांव तक पहुंच सके। बनाया जाता है आर्टिफिशियल चैनल। ए कैनल इज एन आर्टिफिशियल चैनल ऑफ वाटर। बहुत अलग अलग गांव तक बहुत जगह अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए इसको आर्टिफिशियल बनाया जाता है। It is constructed to lake water from one area to another area for the purpose of drinking, irrigation or a flood control measure। जानते होंगे कि ये बहुत जगह जब वाटर लेवल बहुत ऊपर हो जाता है तो वहाँ से एक चैनल निकाल दिया जाता है, यानी कैनल बना दिया जाता है, जिससे कि वहाँ से दूसरे जगह तक दूसरे गांव तक जहाँ पानी की असुविधा है, पानी नहीं पहुँच रही है, तो ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और फ्लड यानी ये बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ये सब को अलग अलग चैनल जिस नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है या जो लेक बहुत बड़ा हो जाता है, भर जाता है, तो उसमें से अलग अलग चैनल बनाया जाता है आर्टिफिशियल, यानी अपने से खुदाई करने के बाद या मशीन के द्वारा उसको अलग अलग नहर बना दिया जाता है, जहाँ से कि उसका वाटर फिर वहाँ से छोड़ा जाता है और पूरे गांव तक अच्छे से पहुँचता है। आप इसका देखे होंगे उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे अपने गांव सब में या गांव के आगे या गांव के पीछे, घर के पीछे कभी कभी ऐसा नहर आपको दिखाई देता होगा। तो उस नहर में देखते होंगे कभी पानी रहता है फिर कभी नहीं, कहीं पर जब कभी पानी की कमी हो जाता है तो फिर आगे से छोड़ा जाता है तो उसमें फिर फुल हो जाता है वाटर। तो ये सब ज़्यादा आप देखते होंगे अपने गांव इलाका में कि वहाँ तक कैसे पानी पहुँचाया जाता है और उसका यूज बहुत आदमी ड्रिंकिंग, इरिगेशन और में किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पिक्चर, यहाँ पर बहुत सारा इसको बनाया गया, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ जहाज़ वगैरह भी चल रहा है, यहाँ बहुत आदमी घूमते हैं, बोट रेसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, समझ गए होंगे नहर केनाल समझ गए होंगे। अब आते हैं वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या है? ए वाटरफॉल इज ए प्लेस वेयर फ्लोइंग rapidly drops from an elevation as it flows over a steep रीजन और ए क्लिफ। यानी यहाँ पर जो वाटरफॉल्स है ये पानी जो रिपीटली यानी ऐसा नहीं कि ये रुक जाता है, ये जिस मात्रा में और जितना वाटर एक साथ गिरता है वो बार बार गिरते रहता है, जिसकी वजह से नीचे बहुत ही ऐसा गड्ढा टाइप में हो जाता है और वहाँ से फिर पानी इसका निकल के फिर अलग अलग जगह जाता है। देखते हैं, वाटरफॉल्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिना इन नेचर। यानी कभी कभी वाटरफॉल ये तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी इससे बहुत दुर्घटना भी हो जाती है। फिनोमिना मीन्स होता है घटना। कभी घटना क्या हो जाती है, बहुत आदमी वाटरफॉल के नज़दीक चले जाते हैं। वाटरफॉल तो बहुत जगह होते हैं। वाटरफॉल जो कभी कभी पहाड़ से गिरते हुए भी वाटरफॉल देखते होंगे। कभी कभी पर वाटरफॉल में खेलने टाइप में जो बच्चा लोग पानी जमा करके एक जगह वाटर का एक गड्ढा टाइप में बन जाता है उसमें खेलते हैं, वो बड़ा वाटरफॉल से कम घटना होती है, क्योंकि उसमें भी होता है कि खेलते खेलते मज़ा मस्ती में कोई जिसको तैरने नहीं आता है वो डूब के ऐसा हो जाए, तो कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर नेचुरल वाटरफॉल के नज़दीक जाएं, जहाँ पर पहाड़ से डायरेक्ट पानी बहुत ही अमाउंट में गिर रहा है, वहाँ पर नहाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और वाटरफॉल का दूर से देखने में तस्वीर अगर देखिएगा दूर से नज़दीक से बहुत ही अच्छा दिखेगा, और वहाँ से जो पानी फिर जो निकलती है तो वो नदी में जाके मिलती है, तो वो सब पानी बहुत ही फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सम वाटरफॉल्स आर यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सारा वहाँ पर जो है वहाँ पर जनरेट किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी हाइड्रो मीन्स पानी, वहीं से इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि वाटर का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक का यूज हम वहाँ से करें तो बहुत सारे जगह लाइट और करंट पैदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सुनते होंगे कहीं कहीं पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहाँ पर जनरेट किया जाता है, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा बिजली सप्लाई होता है। तो ये सब इसी जगह पे ज़्यादातर होता है, और रिवर वगैरह में भी होता है, लेकिन ये सब में ज़्यादा
यूज होता है अच्छे से। और आप समझ गए होंगे कि वाटरफॉल से क्या क्या हमको लाभ है। आप ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक अच्छे से पहाड़ के द्वारा नीचे गिरता है या कहीं से नीचे गिरता है, रेपिडली गिरते रहता है। या फिर आप देखते होंगे कहीं कहीं पर, जैसे पटना वगैरह, राजगीर वगैरह में तो आप गए होंगे, वो वाटरफॉल जो देखते होंगे तो वो सब तो बच्चे के लिए खेलने लायक है। लेकिन नेचुरल वाटरफॉल जो होता है, वहाँ से आप देखते होंगे कि जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, जिससे कि बिजली पैदा हो सके। और ये सब देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है जगह। और कभी कभी ये सब जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये खतरनाक भी हो जाता है अगर आप उसका गलत यूज कर रहे हैं या आप उसके नज़दीक जा रहे हैं। आप उसको दूर से ही देख कर उनका आनंद लें और उसको फील करें और देखें, ताकि आपको अच्छा महसूस हो सके। तो वाटरफॉल समझ गए होंगे। चलिए आज आपके लिए कीप इन माइंड में कुछ ऐसा दिए हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ जो है ये लैंड एंड वाटर दोनों से बना है। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। जानते होंगे इसका 4th पार्ट में 3 पार्ट जो है वाटर से ही कवर्ड है। द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट फाउंड इन द सेम एवरीवेयर। जो है लैंड और वाटर, ये पूरे अर्थ पर सेम नहीं है। एक ही मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जितना वाटर है उतना लैंड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर लैंड कम है, वाटर ज़्यादा है, कहीं वो लैंड ज़्यादा है, कहीं कहीं पर लैंड का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर की कमी है। तो इसलिए कहा गया है द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट फाउंड इन द सेम फ्रॉम एवरीवेयर। वहाँ सब जगह एक जैसा नहीं है। और लास्ट आपका कीप इन माइंड का है ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड कैनल्स आर द इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। आप समझ गए होंगे यही सभी के बारे में, और ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखें। आज आपका होमवर्क ये भी रहा कि जितने भी ओशियंस हैं आप उसका नाम लिखेंगे। ओशियन तो कम ही है, 5 है, नाम लिखेंगे। सीज कम से कम आप इसका 3-4 एग्जाम्पल लिखेंगे। रिवर का 3-4 एग्जाम्पल लिखेंगे। लेक्स का 3-4 एग्जाम्पल लिखेंगे। और पॉन्ड्स का भी 3-4 एग्जाम, और कैनल्स का भी 3-4 एग्जाम्पल। इतना सारा अगर आप कर लेते हैं तो आपको समझिए कि ये चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया, आप पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। टुडेज वर्क फॉर यू, जो आपको वर्क दिया जाता है आप इसको बहुत अच्छे से करें। होमवर्क बनाएं, कॉपी में लिखें, और आपको अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट में आप कुछ कुछ जो सवाल जो इजी पूछा जा रहा है उसका जवाब दे सकते हैं, तो आप उसका जवाब जरूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज़ द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आप जवाब दे सकते हैं। नेम एनी 3 सीज, यानी 3 समुद्र का नाम बताना है। व्हाट इज़ द वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या है। व्हाट इज़ ए कैनाल, कैनाल क्या है यानी नहर क्या है। और आपको एक एक्स्ट्रा सवाल हम दे रहे हैं, आपको ये बताना है कमेंट में कि विच इज़ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट ओशियन तो दिया ही है। मेरे तरफ से एक और सवाल आपके लिए, विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। देखते हैं कितने स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। हम आपका कमेंट सेक्शन, कमेंट का वेट कर रहे हैं। सो आप लोग इसको अच्छे से बनाएं, अच्छे से घर में रहें, और लॉकडाउन के समय में आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आप इसका को अच्छे से यूज करें और अच्छे से पढ़ें। 2-3 बार 4 बार वीडियो देखें ताकि आपको सब चीज़ आपको समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही। आप जो है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट होगा आप उसका वेट करें। और करंट अफेयर्स जो दिया जाता है सभी क्लास के लिए 3 to 8, आप उसका अच्छे से यूज करें और अच्छे से पढ़ें। करंट अफेयर्स आपको डेली मिल रहा है सभी क्लास के लिए, 3 to 8 के लिए, और 9-10 के लिए भी वो यूजफुल है, और उससे भी क्लास के जो हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे यूजफुल ही होगा। उसको खराबी तो नहीं करेगा, क्योंकि नॉलेज रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।